आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। सो इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाएं ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। सो कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम लोग बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको हर विश्वासी को अपने जीवन के अंदर, हमेशा अपने जीवन के अंदर उसको मान्यता देने की आवश्यकता है। और साथ में इस बात का उसको लगातार स्मरण रहना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा प्रभु के वचन के अंदर क्यों मेंशन की गई है, जो कि अभी समय हम देख सकते हैं। लूका उसका 4 अध्याय 1 से 13 तक अभी हम पढ़वाएंगे इसको। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा अपने आप में एक असाधारण विषय है जो मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए एक सामर्थ का कार्य करता है, एक सामर्थ का प्रकटीकरण करता है। क्या होता है इसके अंदर, उसको हम देखेंगे कि क्या होता है। जब शैतान परीक्षा यीशु की कर चुका, तब वो उसके पास से कुछ समय के लिए चला गया। लिखा है यहाँ पर कि वो कुछ समय के लिए चला गया। इसका मतलब ये था शैतान वापस बैक मारने वाला था। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हमको इस बात को प्रकट कराती है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, प्रभु ने क्यों अपनी परीक्षा अलाउ की, क्यों उसकी परीक्षा की जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम मसीह विश्वासी जीवन में जीते हैं, हमारा सबसे बड़ा विरोधी हमारे जीवन की परीक्षा ही होती है। सबसे बड़ी विरोधी हमारी परीक्षाएं होती हैं, और वो परीक्षाएं कहां से आती हैं, कैसे उठती हैं, उन सब के विषय में आज हम देखेंगे। लेकिन खास बात ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो परीक्षा में गया तो परीक्षा को किक आउट कैसे किया, वो उस परीक्षा से निकल कर कैसे आया। इट इज नॉट अ बिग थिंग कि हम लोग परीक्षा में जाते हैं। परीक्षा में तो जाएंगे, निश्चित रीति से जाएंगे। एक पास्टर जो कि आत्मा से भरा हुआ है वो भी परीक्षा में जाएगा। लेकिन बात यहां पर यह है कि वो परीक्षा से निकलता कैसे है, किस सामर्थ, कौन सी वो सामर्थ है जो उसको परीक्षाओं से बाहर निकालती है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा क्यों की गई, व्हाई इट इज मेंशन इन द बाइबल, क्यों परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। जानते क्यों? परीक्षा का मतलब बाइबल के अंदर इस बात का प्रकट करता है कि इससे पहले कि हम ज़्यादा डीपली जाएं इस विषय पर, हम इस बात को समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से मानवीय शरीर में थे। अक्सर जब हम यीशु की परीक्षा की बात करते तो हमको लगता है वो तो परमेश्वर थे, उनका तो लाजमी था निकलना ना। जैसे एक आम आदमी, एक आम मनुष्य, जैसे मैं और आप शरीर की स्थिति में होते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी थे। बाइबल इस बात का प्रमाण देता है। बाइबल इस बात का प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख भी लगी कि नहीं लगी। मैंने वो कोट नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं यीशु को एक समय पर भूख भी लगी, और वो भूख में अंजीर के वृक्ष के पेड़ के पास आया था। प्रभु यीशु मसीह का पसीना भी बहा। अंत के समय में जब गतसमनी बाग में थे, तब वहां पर लिखा है कि जब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा तो उसका पसीना मानो लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। दैट वाज मीन्स कि उसकी बॉडी से स्वेट निकल रहा था। उसकी बॉडी जो थी डिहाइड्रेट नहीं हो पा रही थी, उसका सारा शरीर का पसीना बाहर निकल पा रहा था, बॉडी में था, शरीर में था। एक समय ऐसा भी आया कि प्रभु यीशु मसीह नाव के भीतरी भाग में जाकर सो भी रहे थे। दैट इज द वे हम इस बात को समझते हैं। एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से
पानी मांगा, अर्थात यीशु मसीह प्यासे भी हुए, उनको प्यास लगी, वो सोए, उन्हें पसीना आया, उनको भूख लगी है। इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वही बॉडी थी जैसे आपके और मेरे पास। हम कई बार इस बात को सुनते हैं। अभी मैं जो गोवा में प्रचार सेशन ले रहा था, प्रियांशु को मालूम होगा, मैंने एक भाई ने मेरे सेशन खत्म होते होते प्रश्न पूछ लिया। पूरे दिन का मैं थका हुआ था, और जब 150 लोगों में से एक प्रश्न आता है तो उस समय बहुत माइंड रहता है, यार कैसा। जब मैं थोड़ा सा ट्रिकी भी हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पसंद है। तो उस भाई ने बोला कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहता है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था फेथ पे था, लास्ट में फेथ रिपेंटेंस। तो उन्होंने बोला फिर हमारे सामने शैतान हमारे ऊपर कैसे हावी हो सकता है। मैंने बोला आप यीशु को जानते हैं? बोले हाँ जी जानता हूँ। मैंने कहा आपको मालूम है यीशु के सामने शैतान आके खड़ा हुआ था? बोले हाँ। तो मैंने कहा जब मुक्तिदाता यीशु के सामने शैतान आ सकता है तो फिर हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या बिसात है। बात ये नहीं है कि शैतान आके खड़ा हुआ है, बात यह है कि आप शैतान को लताड़ कैसे रहे हैं। आज हम बात इस बात की करेंगे कि उसको हराने की तरकीब क्या है, उसको हराने की तरकीब क्या है, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा में उसको गिराना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के साथ निकल कर आए। अब परीक्षा, परमेश्वर की परीक्षा, ये तो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन वो इस समय पूरी तरीके से हड्डी मांस लहू और पूरी तरीके से मनुष्य रूप में थे, पूरी तरीके से मनुष्य रूप में थे। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से शरीर में थे। वचन की पहली आयत में क्या लिखा है, पढ़ें जरा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। पॉइंट नोट कीजिएगा, द वेरी फर्स्ट थिंग कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब आप ये बताइए, प्रभु की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह क्या था? फुली गॉड फुली ह्यूमन, यानी पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था। लेकिन अब आप देखिए, जो पिता ऊपर बैठा है और जो पिता की आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह एज ए ह्यूमन उस आत्मा की अधीनता में आ गया। यू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड्स जीसस कैरेक्टर, कि वो आत्मा से भरकर यरदन से लौटा। और आगे क्या लिखा है? यानी कि 40 दिन तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में, किसकी अगुवाई में? किसकी अगुवाई में? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी आप को अधीनता में दे सकते हैं क्या नहीं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आसान नहीं है। कई बार हम इस बात को बोलते हैं कि हाथ रखा और पवित्र आत्मा आ गया। हाँ, अगर परमेश्वर का दास आपके सर के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना कर रहा है, अगर वो दास प्रभु की आत्मा से भरा हुआ है, निश्चित रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुएगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह सकता था मैं तो खुद बहुत परमेश्वर हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय शैतान से उसको डांटता या उसके साथ कुश्ती करने लग जाता, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं हराता? वो परमेश्वर था, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर अपने पूरे शारीरिक अवस्था में था और उसको वो मिशन पूरा करना था, जिस मिशन को पूरा करने के लिए शैतान उसे रोक रहा था। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि इसको क्रूस पर से मैं रोक दूं, इसको ना मरने दूं, क्योंकि उसका मिशन था मरने का और शैतान का था कि ये ना मरे। क्योंकि शैतान को मालूम था जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्राण त्यागेगा, उसी समय पूरे पापियों का उद्धार हो जाएगा। उसको मालूम था जिस वक्त ये क्रूस पर मरेगा और लहू बहेगा, उसी समय पर रूबेन का उद्धार हो जाएगा। और वो मुझे नहीं चाहता था मुझे उद्धार मिले। कौन? वो शैतान। वो मुझे अपनी गिरफ्त में रखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह का मिशन था इधर उधर बांटना नहीं, उसका मिशन था क्रूस, और वो उसने पूरा किया। यू नो, कभी भी इन दो चीजों से हम कंफ्यूज ना हो। ओ, आई हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट, आई स्पीक इन टंग्स। बहुत से लोग आपसे आकर के बोलेंगे और आपके साथ ऐसा भेष धारण करेंगे, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। उनके बाहरी रूप को देख करके हम कभी भी कंफ्यूज ना हो, और अपने लिए भी हम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को पाना, उसकी उपस्थिति को महसूस करना, यह अलग बात है।
लेकिन उसकी उपस्थिति के लिए अपने आप को अधीन करना और पवित्र आत्मा की अधीनता में चले जाना, ये बिल्कुल भिन्न विषय है। और एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर हम परीक्षाओं से निकलते रहें सामर्थ्य के साथ, तो एक ही तरीका है, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दीजिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी हमको लगता है सिर्फ अंदर से कुछ गलत करने की इच्छा हो गई, हम उसी को परीक्षा मान के बैठे हैं। ये सब तो फिजिकल लस्ट है और फिजिकल चीजें हैं, ये तो आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं। परीक्षाएं तो अभी आनी बाकी हैं, परीक्षाएं तो अभी आनी बाकी हैं। जब आपके सीने पर तलवार रख के बोला जाएगा, मना करो कि तुम यीशु मसीह के मानने वाले हो, बोलो, क्या करेंगे उस समय? परीक्षा का समय होगा। परीक्षा भी नहीं आई है, अभी हमारी जिंदगी बहुत मजे की चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। परीक्षाओं का आना अभी बाकी है। कौन कौन सी परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के सामने आई? लेट मी शो यू। नंबर 1, किसकी परीक्षा? रोटी की परीक्षा के विषय में आपको सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे। किस में थे? कितने दिन? 40 दिन के उपवास में थे। और उपवास के बाद जो यीशु मसीह की सबसे महत्वपूर्ण नीड थी, रोटी। शैतान को मालूम है आपकी जिंदगी की सबसे रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये ना सोचे कि आप अपनी जिंदगी के बारे में, मैं अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानता हूं। आपको मालूम है शैतान आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। He knows the future। शैतान आपके विषय में आपसे ज्यादा जानता है। आपको लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ है, आई कैन डू इट, लेकिन शैतान को मालूम है ये नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहीं गिराना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये ऐसा तो मेरे जीवन में हो नहीं सकता, उसको मालूम है इसकी दुखती नस कौन सी है, वो आराम से छू देगा। यीशु के बारे में जानता था ये 40 दिन से उपवास में है, और उसने आके उसी रग पे हाथ रखने की कोशिश करी कि तू कह कि ये रोटी पत्थर बन जाए। सी, वो यीशु मसीह को क्रोध दिलाने के लिए, चिड़चिड़ाने के लिए ये बातें बोल रहा है। अगर उसकी यीशु की परीक्षा करने के लिए उसको ज्यादा ही होता कि तो वो खुद रोटी, शैतान रोटी नहीं बना सकता था, वो भी पत्थर से रोटी बना सकता भाई। वचन बताता है इस बात को कि वो सारे टंट घंट कर सकता है, अंधकार की शक्तियां भी वो करती हैं। मूसा ने जो काम किया वो फिरौन के जादूगर ने भी करके दिखाया था, राइट? शैतान की शक्तियां भी वो कर सकती हैं, बिल्कुल सिमिलर। हमको समझना पड़ेगा, अगर पवित्र आत्मा की अधीनता नहीं है, हम परमेश्वर की सामर्थ में और अंधकार की सामर्थ में कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। वी विल नेवर बी एबल टू डू इट। हमको लगेगा सब चंगा सी, कोई चंगा सी नहीं चल रहा है, सब पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुका है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह को वो प्रोवोक कर रहा है। सी, शैतान यहां पर प्रोवोक कर रहा है, यदि तू कहेगा तो रोटी बन जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जरा पढ़ें इसकी 4 अध्याय 3 और 4 पढ़ें। यदि तू, शैतान को नहीं मालूम था ये परमेश्वर का पुत्र है, या फिर यीशु को नहीं मालूम था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन देखिए प्रोवोक कर रहा है ताकि इस समय गुस्से में आकर के यीशु मसीह कुछ ऐसा करे ताकि ये परीक्षा में गिर जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, मनम और मरम का ज्ञाता है, वो शैतान को उसी समय लताड़ सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परीक्षाओं में जाने दिया ताकि आपके और मेरे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके। वो मुझे और आपको प्रदर्शित कर सके कि जब तुम मेरे बच्चों इस संसार में जियोगे, प्रतिदिन परीक्षा में जाओगे, कैसे निकलना है, कैसे निकलोगे परीक्षाओं से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया परीक्षाओं के अंदर। प्रभु यीशु मसीह से आकर के वो चीज की बात कर रहा है जिस चीज की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को इस समय सबसे ज्यादा है। मेरे प्रियो, आपको और मेरे बारे में मेरा दुश्मन जानता है। आपकी जैसा आपका उम्र होगी, जैसी आपकी ज़रूरतें आएंगी, उस ज़रूरतों के हिसाब से आपके परीक्षाएं भी बनकर आपके सामने शैतान लेकर आएगा। जैसी आपकी उम्र, जैसी आपकी ज़रूरत, वैसे ही। क्या प्रभु यीशु मसीह ने रोटी नहीं खाई उसके बाद? प्रभु यीशु मसीह निहार रहा हमेशा? नहीं, प्रभु ने रोटी खाई, लेकिन वो परीक्षा की रोटी थी, वो धोखे की रोटी थी, और उसमें पार्ट लेना प्रभु यीशु मसीह के लिए ठीक नहीं था। वो एक धोखे की रोटी थी जिसको शैतान उसे परखना चाह रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा के ऊपर विजय हासिल करी। पहली परीक्षा जो रोटी के साथ उसके सामने आई,
कई बार हमारे आत्मिक जीवन के अंदर शैतान उन परीक्षाओं को हमारे जीवन में लेकर आएगा जो हमारी अटमोस्ट नीड है। शैतान आपके लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी की चीजें नहीं लाएगा, वो आपके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी की चीजें आपके सामने, मेरे सामने लाके खड़ा करेगा। उसको मालूम है इसको इस समय पैसे की जरूरत है, वो बार बार आपके सामने पैसा का ही लोभ और लालच लेकर आएगा। और उसको पाना गलत बात नहीं है, अगर आपकी नीड है पैसा तो उसको प्राप्त करना गलत बात नहीं है, लेकिन द वे वो आपको पैसा प्राप्त करने के लिए उकसाएगा वो एक महापाप है जिसमें वो आपको डालना चाहता है। आगे पढ़ें। सबसे पहली परीक्षा रोटी की परीक्षा। आगे लूका 4 अध्याय उसकी 5 और 8 पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक उत्तर दिया कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर और सिर्फ अपने परमेश्वर के ही सामने झुक, उसी को प्रणाम कर। यहां पर एक बड़ी परीक्षा उसके सामने, पहले रोटी की परीक्षा आई, उसके बाद किस चीज की परीक्षा है? वैभव की परीक्षा। बड़ा वैभव दिखा दिया ला करके शैतान उसको एक कहां पर लेकर चला गया, अभी वचन में हमने पढ़ा। तब उसको शैतान ऊंचे पे ले गया, पल भर में उसको जगत के सारे राज्य दिखाए, और उन सारे राज्यों के अंदर क्या दिखाया? क्या दिखाना चाह रहा है यहां पर शैतान? कुछ बताइए आप लोग, क्या दिखाना चाह रहा है यीशु मसीह को? क्या देना चाह रहा है? वैभव, अधिकार। वो शैतान जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास इन चीजों का सारा अधिकार है। शैतान को नहीं मालूम है किसका बेटा है। व्हाट नॉनसेंस ये पूछ रहा है इससे यहां पर आकर के। शैतान को मालूम है किसका बेटा है और इसके पास ये सारे अधिकार हैं, लेकिन यहां पर शैतान बार बार उसको उकसा रहा है ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर की परीक्षा करे, अपने पिता की परीक्षा करे। जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, आपके अधिकार में आती हैं, शैतान उनका इस्तेमाल आपको परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। बार बार वो कोशिश करेगा कि कैसे ना कैसे करके आप अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाएं, आप अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा करके अपने परमेश्वर की परीक्षा करें। उसकी स्ट्रेटजी है ये, और यहां पर यीशु के साथ भी वो वही करता है। आगे तीसरी परीक्षा लूका 4 अध्याय उसकी 9 और 12वीं आयत पढ़ें। अधिकार और सामर्थ की परीक्षा। यह भी कहा गया है, अंत में प्रभु यीशु मसीह ने वही बात उसकी पकड़ ली जो ये करना चाह रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। अब ये कंगूरे पर क्यों ले गया उसको? क्या दिखाना चाह रहा है? जिस चीज का अधिकारी, सब कुछ का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, लेकिन शैतान इसको यहां पर आज उकसा रहा है। आज शैतान इस यीशु मसीह की परीक्षा इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको उकसा रहा है ताकि ये गलती करे और परीक्षा में गिरे और कुछ रिवर्ट करे ताकि अपने पिता की परीक्षा करे। हमारी जीवन की हर बात शैतान बेहतर जानता है कि हमारे जीवन के अंदर क्या कमियां हैं, हमारे जीवन के अंदर की क्या आवश्यकता है, और वही चीज हमारे जीवन के अंदर परीक्षा बनकर हमारे सामने आएंगी, वो लेकर आएगा। लेकिन निकलना कैसे है? नंबर 1, पहली चीज पवित्र आत्मा की अधीनता। पवित्र आत्मा की अधीनता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करने से काम नहीं चलेगा। हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी साहब, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां है आपको वहां उसकी उपस्थिति महसूस होगी। हो सकता है उसकी पवित्र आत्मा की अगर भारी उपस्थिति हुई तो आप फेंट भी हो जाएं। मैंने कई लोगों को फेंट होते हुए देखा है, वो संभाल नहीं पाए और प्रभु की उपस्थिति को और धड़ाम से गिर गए। वो रियल था, उसमें कोई फेक नहीं था। हो सकता है कि आप उस उपस्थिति को महसूस करते करते फेंट हो जाएं क्योंकि भारी उपस्थिति है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पवित्र आत्मा अब आपके साथ है, क्योंकि उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने से नहीं, लेकिन उसकी अधीनता को स्वीकार करने से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है और हमको वो सामर्थ देती है ताकि हम परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहें। दूसरी चीज जो खास यहां पर देखने को मिलती है, हर बार जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी की परीक्षा हुई, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ध्यान से यहां पर पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, 4 आयत पढ़ें। हर बार, तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने वर्ड का यानी परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया। हर बार उसने क्या बोला? लिखा है। 4 आयत में क्या है? लिखा है। अच्छा, उसके बाद यीशु ने उसको उत्तर दिया। 8वीं आयत पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा है, 12वीं आयत को पढ़ें। यह भी कहा गया है, अर्थात तीनों परीक्षाओं में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किसको प्राथमिकता दी?
परमेश्वर के वचन को। हर बार उसने इस बात को नहीं बोला मैं कह रहा हूं, उसने बोला लिखा है, उसने बोला लिखा है, उसने बोला लिखा है। और यही 3 चीजें थी खास जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, जो पूरे शारीरिक अवस्था में था, बड़ी सामर्थ्य के साथ इस परीक्षाओं से निकाल लिया। एक समय ऐसा आएगा हमारे आत्मिक जीवन में जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आप खुद अलाउ करेंगे, प्रभु तू मुझे परख, मुझे टेस्ट कर प्रभु। लेकिन शैतान के द्वारा की गई परीक्षाएं, स्वाभाविक परीक्षाएं अलग हैं, जो प्रभु आपको परखेगा वो परीक्षाएं बिल्कुल अलग हैं। पता लग जाएगा आपको कि क्या प्रभु की ओर से है और क्या अंधकार की और संसार की ओर से है। लेकिन यहां जो परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की हो रही हैं, यह शैतान कर रहा है, यह शैतान परीक्षा में डाल रहा है इसको। लेकिन हर परीक्षा में, जो कि बड़ी कठिन परीक्षाएं थी, ये 3 चीजें बहुत एसेंशियल हैं मनुष्य के लिए, रोटी, वैभव और उसका अधिकार। वैभव हमारे जीवन के अंदर शैतान जरूर देगा। वैभव का घमंड आपको कभी ना कभी आके छुएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप वैभव में गिर जाएं, आपको वो किसी दूसरे पाप में गिराएगा। He knows how to get you। वो आपको कैसे भी गिराएगा, लेकिन गिराएगा। लेकिन यदि पवित्र आत्मा का सम्मिशन में आप हैं, यदि आपने पवित्र आत्मा सिर्फ महसूस नहीं की है, लेकिन आपने पवित्र आत्मा की अधीनता स्वीकार की है, जैसे ही परीक्षा आपके पास आएगी, पवित्र आत्मा तलवार लेकर अटैक करेगा उसके ऊपर। आप कोशिश करके देखिएगा, जैसे ही आपके पास अभिलाषा आएगी, परीक्षा की आएगी, अगर आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं, आप हम्बल हैं, वो अटैक करेगा उसके ऊपर, तलवार से अटैक करेगा। आपको मालूम है जो आपके साथ पवित्र आत्मा चलती है वो भग 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 करके आग से जलने वाली पवित्र आत्मा है। डू यू नो दैट? यदि आपने पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने को दिया है, कोई भी भूत, पिशाच, भूत और नाना प्रकार की दुष्टात्मा, शैतान की शक्तियां, बुरी आंखें, टोना टोटका आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी करेगा, आप जिसके सबमिशन में है वो फटाक से अटैक करेगा उसके ऊपर, बिकॉज यू आर इनटू द सबमिशन ऑफ द होली स्पिरिट। बाकी आप कितना भी चढ़ जाएं, कितनी भी आराधना करें, कितना वचन पढ़ें, इविल आइज का अटैक होगा। टोना टोटका भी आपके ऊपर काम कर जाएगा, क्योंकि अंधकार की शक्तियां ये हैं, काम करती हैं। मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको आगाह कर रहा हूं। आप ये मत बोलिएगा, मुझसे डिबेट करिएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। बाइबल इस बात का गवाह है, बाइबल का वचन मैं प्रचार कर रहा हूं। यदि आप पवित्र आत्मा के सबमिशन में हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षाएं भी आएंगी, लेकिन यू विल कम आउट विद अ विक्टोरियस हार्ट। अगर आपके साथ पवित्र आत्मा का सम्मिशन है और परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला लिखा है, आप भी जाकर शैतान से बोलिएगा भाग यहां से, क्योंकि लिखा है। आप जाकर उसके बोलिए क्योंकि लिखा है। आप वचन पे वचन कोट कीजिए। परीक्षाएं हारेंगी, आप जीतेंगे। शैतान हारेगा, आप जीतेंगे। रात के 12 बजे आकर के आपको खटखटाएगी परीक्षा। उस समय आप शारीरिक अचेतना में होंगे, बहुत आसानी से गिर सकते हैं। ज्यादातर पाप रात के अंधेरे में क्यों होते हैं? Why? You know that? क्या आपको इसके बारे में मालूम है? भजन संहिता अभी मत पढ़िएगा, लेकिन भजन संहिता में से मैं आपको किसी दिन कोट करूंगा। क्योंकि जैसे ही रात होती है, अंधकार की शक्तियां इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती हैं। रात के समय में इसलिए प्रभु का दास लिखता है, वो ना तो रात दिन के दोपहरी और न रात के उजाले से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि रात के समय में अंधकार की शक्तियां एक्टिवेट होती हैं। आज के समय में विश्वासियों के और प्रभु के लोगों के साथ एक दुष्टात्मा बहुत प्रबल काम कर रही है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आगाह कर रहा हूं। यह दुष्टात्मा हमारे परिवार के किसी भी जन को बीमार डालेगी और आपको दुर्बल करती रहेगी। व्यक्ति बीमार रहेगा वो, या आपको दहशत रहेगी कि कोई बीमार ना पड़ जाए या कोई मर ना जाए। ये एक बहुत बड़ी दुष्टात्मा इस समय सोसाइटी में प्रभु के लोगों के विरोध में काम कर रही है। और मैं इस साल से मैंने सारे पास्टर्स और लीडर्स के लिए प्रार्थना का बीड़ा उठाया है कि सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये बंधन टूट जाए। ये बंधन है, कुछ नहीं है, सिर्फ बंधन है। ये भय का बंधन है जिसने इनगल्प करके रखा है। आगे बढ़ने में पैर थरथराते हैं कि अरे आगे जाएंगे या सेवा में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, या मैं सेवा से पता चले बाहर गया सेवा करने, मेरे पीछे मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। ये वो अंधकार की शक्तियां हैं जिसने बांध के बंधनों में रखा हुआ है। हमारे बच्चों का डर, मृत्यु का डर, गंदी संदी बीमारियों का डर। पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाइए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाइए। परीक्षा का समय बड़ा कठोर चल रहा है। दिस इज द लास्ट टाइम,
परमेश्वर की सामर्थ जितनी सामर्थ से काम कर रही है, उतनी सामर्थ से अंधकार की शक्तियां भी काम कर रही हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमको इस बात के लिए दो खास चीजें बताता है। नंबर 1, जब यीशु परीक्षाओं में जा सकता है, हम भी जाएंगे। दूसरी चीज, जैसे यीशु परीक्षाओं से बाहर निकला, हमको भी वैसा ही बाहर निकलना है। क्यों निकला यीशु मसीह परीक्षाओं से बाहर? वाई? क्यों निकला सामर्थ के साथ? क्योंकि उसको एक मिशन को पूरा करना था। उसको मिशन को पूरा करना था। दैट्स व्हाई ही केम आउट ऑफ दैट बिगेस्ट टेम्पटेशन। वो उस परीक्षाओं से क्यों निकला? क्योंकि मिशन पूरा करना था। मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु का मिशन पूरा करना है, यू हैव टू क्रॉस दिस रिवर। आपको परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा, आपको उस लत से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको पोर्नोग्राफी की आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको शराब की आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको गाली देने की आदत छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने मन के अंदर अपनी आंखों को गंदा करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू फिनिश इट। यू हैव टू किल योर फीट, यू हैव टू किल योर बॉडी। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा को मांगिए प्रभु से। वही है जो आपके साथ आपको सामर्थ देगा, आपके अंदर आकर के फिर उसका कंट्रोल चलेगा। आपका कंट्रोल खत्म। वो संयम का आत्मा है, वो धैर्य का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, वो बलवंत आत्मा है, वो साहस का आत्मा है, वो निर्भीकता का आत्मा है। पूछिए प्रभु, अपने दिल को जाकर के पूछिए, प्रभु मैं आज तक परीक्षाओं में क्यों गिरता आया हूं? वाई? जब भी ये चीज प्रभु मेरे सामने शैतान लाता, मैं इसमें क्यों गिरता हूं? बार बार गिरता हूं, फिर मैं क्षमा मांगता हूं, बार बार गिरता हूं, मेरे हफ्ते खराब हो जाते हैं, मेरे दिन खराब हो जाते हैं। मैं क्यों गिरता हूं? इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा की अधीनता अभी तक नहीं है। डोंट फील द होली स्पिरिट, डोंट जस्ट फील द होली स्पिरिट, रिसीव द होली स्पिरिट। और नॉट ओनली रिसीव द होली स्पिरिट, सबमिट टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार कर लें, मन से, विचारों से उसकी अधीनता को स्वीकार करें। तब परमेश्वर आपके अंदर आत्मिक जीवन, तब परमेश्वर आपके अंदर वो मसीह जीवन आप में से जिएगा। हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर आईज। प्रभु से बोलें, प्रभु मैं, जब तू परीक्षा में जा सकता है तो प्रभु मैं भी परीक्षा में जा सकता हूं। लेकिन प्रभु आज से मैं परीक्षाओं में ना ही सिर्फ जाऊंगा, लेकिन निकलूंगा परीक्षाओं से। मेरे प्रियो, आज वो समय है जब प्रभु दोबारा आपको बुला रहा है और कह रहा है कि तुम परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करो, वचन की अधीनता स्वीकार करो। तो फिर उन आंधियों का सामना आप नहीं करेंगे, लेकिन जो आत्मा आपके अंदर है वो आपसे करवाएगा, वो सामर्थ देगा। जस्ट क्लोज योर आईज एंड आस्क द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। जितने भी शुभ संदेश के दर्शक देख रहे हैं पूरे भारत से बाहर, प्रभु आपको अपनी आत्मा का दूना भाग दे करके आपको आशीषित करना चाहता है, ताकि आप निरंतर परीक्षाओं से सामर्थ के साथ बाहर आते रहे। ओ प्रभु, नवजीवन कलीसिया पे तेरी आशीष हो प्रभु जी। हजारों आत्माओं की मां बना इसे प्रभु जी। हजारों आत्माओं को तेरे राज्य में प्रवेश कराने में इसकी सहायता कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी। नया जन्म पाने की सामर्थ्य दे प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति भर जाए प्रभु। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब भर जाए प्रभु जी। दया कर प्रभु, दया कर। आत्मा प्राण देखो प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। आप अपनी भेंट और दशवांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।